second day in Singapore. We're going to the Arab Street. He's like, are you from Mumbai, India? We're like, no, we're from Pakistan. I think यहाँ पे they're used to having more Indians. He just told us that there are 4 divisions. Like one is for mostly like Chinese, one is for Indians, one is for Malaysians, and the 4th one is like a mix of Australian and all. This is Arab Street, where it's a Muslim oriented street. कोई area है यहाँ? No ramen. यहाँ पे Turkish, right? Sultan Mosque. Oh yeah. I love Turkey so much, but the only thing that's stopping me is the cats. You guys look so cute. How amazing, bro. Wow. I love Greece. I want to visit Greece. Greece ka to I think I guess it's Schengen visa. तो वो तो भूल जाओ. बाकी ये क्या है? I like everything. How colorful, bro. So I think according to the information, 10% Malay Muslims are like Malaysians, 18% Indians. No, 10% Indians, 18% Muslims, 70% Chinese, and official language में Mandarin Chinese and Indian language जो है हिंदी और Malay Malaysian वाली जो होती है. Thank you for your cooperation. Wow, guys, so pretty. अच्छा तो मैंने एक और चीज़ नोटिस किया कि हर गाड़ी के ना शीशे डेंटेड हैं, like every car. एक भी नहीं है जिसके मैंने देखे हो कि नॉर्मल वाले हों. Oh no, my camera is moving a lot. Sorry, just cooperate with me as well. The way people live. जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है उतनी मैं दे रही हूँ सिंगापुर की. तो सिंगापुर जो डॉलर है, इट्स ऑलमोस्ट similar to the rate of USD dollar. Singapore का passport is very strong. It's one of, I think the highest है या पता नहीं क्या, one of the strongest है या सबसे strong है. I think सबसे strong है. Guys, just get Singaporean citizenship मिल जाए ना तो वो होगी. सिंगापुर का passport ही चाहिए बस. passport कोई मिल जाए ना अच्छा तो फिर, और मुझे पैसे दे दिए जाए और सिग्नेचर दे दी जाए तो फिर तो मैं गई. फिर तो मैंने कहीं भी नहीं टिकना ही नहीं है. साउथ बीच कुछ इंटरेस्टिंग मजाक के अलावा मैं सच बताऊँ अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे सिंगापुर भी खास नहीं लगा. I'm being dead serious. If I had to compare like Malaysia with Singapore, I would prefer Malaysia. Maybe end of the trip मुझे ऐसे बात कहनी चाहिए. अभी तो मैं बस एमी लगी हुई हूँ. पर मुझे कुछ इतना वो नहीं लगा कि वो बहुत कुछ स्पेशल चीज़ मतलब इतनी वो स्ट्रीट सेट की हुई है वो. बट कुछ हिस्टोरिक भी शायद हो. मिंट म्यूज़ियम ऑफ टॉयज़. ओह आई ऑल्सो सॉ कि यहाँ पे आइसक्रीम म्यूज़ियम है. मैंने उधर सुना हुआ है कि न्यूयॉर्क में होता है आइसक्रीम म्यूज़ियम, बट अपेरेंटली यहाँ पे भी है कुछ ऐसा, बट इट्स नॉट फेमस. सो दे टोल्ड कि ये जो ये है ना, ये होटल है सबसे बड़ा. प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह यहाँ आके रहते हैं. बाहर से बहुत बड़ा लग रहा है, बट ये सही अंदर से बहुत रिच है. मतलब उसका मतलब यही था. मुझे तो टेंशन हो रही है जितनी मैंने चीज़ें लिखी हैं लिस्ट में वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी. बट आई वांट टू डू एवरीथिंग. मेरे साथ वाले लोग लीस्ट इंटरेस्टेड हैं कुछ करने में. दिस इज सम क्रिकेट क्लब. अभी हमने पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट देखा. पार्क बहुत है यहाँ पे. दिस इज सिटी हॉल. और क्या उसने बताया था? हाँ, ये नेशनल गैलरी और सिटी हॉल कुछ है. ये
नेशनल गैलरी मैंने देखा था इंटरनेट पे. राउंड शेप बिल्डिंग. It's a Singapore tallest building. Which? 74 floor. 74. Very That one. difficult. That's why we It's stopped the tallest one. ये एरिया F1 का है. सितंबर सेकेंड वीक में स्टार्ट होती है. जैसे ही अंकल ने बोला है पता नहीं, ये सब अलर्ट होकर सुन रहे हैं कि ये Okay, next I go to the Singapore Flyer. This Singapore Flyer world level highest one. This Highest giant flyer. wheel inside 28 aircon cabin. ये है Formula 1 and this is the flyer. ये देखो यहाँ पे ये भी अवेलेबल है, फ्लाइट एक्सपीरियंस कर सकते हो. अच्छा मैं यही थी, मेरा बहुत दिल करता है कि मैं ना एविएशन वगैरह मतलब करूँ या कुछ बनूँ, मतलब मुझे बहुत पसंद है, या फिर मे बी कैबिन क्रू कुछ ऐसा. खैर अब हम यहाँ से जा रहे हैं, लड़कों ने तो कुछ भी नहीं करने देना ना. गॉड चलो. Look at that turtle. मुझे डर लगता है, इसके ऊपर से ना पानी गिर रहा है. सच कूल वाइब. लॉल बनी के ऊपर वो हिंदू वाला वो भी लगा है, टीका जो भी कहते हैं उसको. इस क्या कर रहा है, एक टर्टल वो स्विमिंग कर रहा है और वो एक रहा. ये पूरा मैप है. दिस इज हॉकर सेंटर, बट मुझे नहीं लगता हलाल है यहाँ पे. 24 आवर्स ओपन होता है बाय द वे. दिस इज चाइना टाउन. चाइना टाउन एक्चुअली बहुत बड़ा है, पूरी मार्केट इनकी है. ड्राइड एग, DIY ड्राइड एग. ऑनेस्टली इट्स ट्रू, सिंगापुर बहुत सस्टेनेबल है. लाइक रिसाइकलिंग और वो सब बहुत ज़्यादा है. और क्या है पता नहीं क्या है, ये भी मुझे कोरियन ड्रामा से पता चला है. सोचू का हराम है भाई, कोई भी ना. Singapore Light Fishing Village. MRT is the metro. It's all underground. इनकी आर्मी भी अंडरग्राउंड है और ट्रेन. ये बिल्डिंग्स है ना, लाइक जितनी भी ऊंची हो उनके थोड़ा सा भी एरिया होगा ना तो वहाँ पे ट्रीज होंगे. इसलिए तो ये गार्डन सिटी लाइक है. UOB इस बैंक UOB. ओह गॉड. ऐसे ना आर्ट सेंटर्स, आर्ट गैलरीज बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, और मुझे अट्रैक्ट भी वही करता है. मतलब मेरा दिल करता है कि मैं विज़िट करती रहूँ वो आर्ट्स और इस टाइप की चीज़ें. अच्छा यहाँ पे सिगरेट्स बहुत ज़्यादा हैं, लोग बहुत स्मोक करते हैं. ये सिंगापुर. देन दिस इट्स द क्लीनेस्ट
दिखाती हूँ। मे बी इट्स द क्लीनेस्ट वन, बेहतर सबसे हो, बट गंदा भी है यार। आई वुड लव टू हैव दिस बट मैं कोई परिंदा नहीं बंद कर सकती। ये क्या है, मस्जिद? यार ये मिलते हैं। इज दिस लाइक एन अपार्टमेंट? अच्छा नहीं, मसाज, एयर क्लीनिंग। अभी जो हमने टर्किश खाया है, इट वाज लाइक एवरेज। सिप्स एवर्स इंडल्ज फ्रॉम कोरिया। बिंगसू हलाल फ्रेंडली। ओके, ये लो यार पाकिस्तानियों, आइडिया छापना। सो नाइस। हमारे होटल के पास ये भी है। दिस इज एन एरिया आर्बोरा। केबल कार पे आई थिंक जा रहे हैं। वो बेल एंड दिस इज द होल बेल एरिया। दिस इज द केबल कार एरिया। इनका आई थिंक कोई कॉन्सेप्ट थीम चल रही है जो पोकेमॉन। ये पोकेमॉन ही है। हाँ ये भी पोकेमॉन है। ये इतना प्यारा सा व्यू है। दिस इज स्काई हिलिक्स। हमने इस पे जाना है। ये ऊपर आई डोंट नो डिनर होगा या क्या होगा। ये ऐसे ही बैठना पता नहीं। दिस इज We are now ascending to the top of our tower, 79 meters above sea level. अब हमने कोई ड्रिंक्स वगैरह ली थी। गाइस आई डोंट प्रमोट दिस। हम जा रहे हैं ये स्टैचू वाली जगह। अभी मुझे ज़ेंडाया का नज़र आया था पोस्टर, और भी होंगे। आई वांट सी BTS। इसके बाद हमारा है एक लाइट शो, या क्या बोलते हैं, हाँ लाइट शो ही है, विंग्स ऑफ टाइम पे। पर आई गेस उसका टाइम 7:30 और अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है। सो देयर लाइक हम मिस करवा दें, लेकिन मैं कह रही हूँ कि घूम लो, इतना जो टाइम बचेगा हम कहीं और चले जाएंगे, तब तक कुछ और घूमो। अब मैं मिस तो नहीं कर सकती है ना कोई चीज़। पहले ऑलरेडी मेरी इतनी चीज़ें मिस हुई हैं, अब मैं ये भी मिस करूँ ना तो फिर तो मैं ना छोड़ने नहीं वाली किसी को। चलो अंदर जाके दिखाती हूँ। मतलब बी स्टार, आई एम अ स्टार, आई डोंट नीड टू बी स्टार। ओह माय गॉड गाइस, व्हाट द हेल। करण जौहर का है गाइस। ऑनेस्टली करीना को इतना बुरा बनाया है, बट यही मैं दिखाती हूँ। करण जौहर को इतना रियलिस्टिक बनाया है, like what? And then they have Sridevi. This is so nice. ये पूरा है I think it's so. Oh my god! What the hell? इतना scary है ये। इतना realistic है। What the hell? Like they have given the whole vibe of the station और यार इतने डरावने हैं ये। Oh my god! इतनी डिटेलिंग है। This is the station जहाँ पे करण जौहर एडिशन ले रहे हैं। This is so fun. Like करण जौहर लॉल डाले यार, वो तो ब्लॉग बना लिया। ओह फल्ला, इसका कितना अच्छा बनाया हुआ है। इसका सही रियलिस्टिक है। डिटेल्स आप यहाँ पे पिक्चर भी ले सकते हो। Like literally used. Oh my god, nude palette और कौन सी है, मार्क जैकब्स और टू गुड। ये कोई हिस्ट्री वाला है बंदा। लुक एट द डिटेल्स। दिस लुक विलेज। ये क्या है? राइजिंग ट्रेड हब और माइग्रेशन, सिंगापुर हिस्ट्री। ओके ये क्या है? ओह स्पाइसेस, ईस्ट इंडिया कंपनी। नहीं बट सिंगापुर में तो नहीं है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये वाइब है। अच्छा इट्स अ लायन वाली चीज़।
के वाओ, क्योंकि सिंगापुर इज सिटी ऑफ लायंस, मतलब यहाँ पे लायंस थे बहुत ज़्यादा। 1820, ओके, कोई हिस्ट्री का नहीं पता। आओ देखने तो दें, एक मिनट बस। अच्छा जी चलो, ये तो पाकिस्तान मतलब हमारे वाले मुगल्स में भी था हॉर्स ट्रेड। और वो तो है यार, वैसे मुझे भी कुछ समझ नहीं आती डिफरेंस। Well, I advise you where the best place to makan around here. I know best. What the hell? I thought कोई असल इंसान बैठा हुआ है। इस ज़माने में टीवी आ गए इस टाइप के। Nice. Let me do this. What the heck? What in the actual frick is this? ये कौन सा बाबा है? Bye bye. You're scary. Oh my god. I want this glowy skin. मैं सबसे आगे बैठी हूँ ब्लॉग के चक्कर में। यार नहीं, मैं बहुत नीचे क्यों जा रही है? अल्लाह, मुझे डूबना नहीं है। हाँ सेंटर ही हूँ, लेकिन सबसे आगे मैं बैठी सिर्फ ब्लॉग के चक्कर में। ये है सुपर ट्रिक रोज। ये टक्करें क्यों मारती है? ये ऐसे नहीं लग रहा कि चॉकलेट वाला पानी है, जैसे वो चार्ली चॉकलेट फैक्ट्री वाला होता है। वाव, ओ ये वो हिंदू टेम्पल जो हमने देखा था ना रास्ते में। ये क्या है? आर्मी। हाँ हाँ मैं सीधा हूँ, टेंशन क्या। मुझे तो बहुत डर लग रहा है हम डूब जाएंगे। ओह माय गॉड, ये वो है, BTS ने यूज़ किया था इसको अपनी वीडियो में। इसको क्या बोलते हैं? कितना डरावना है, भूतनाथ। आई लव दीज लैंटर्न्स, सो फन। मेरा तो दिल था फिर से लेने का, ना बनी बस, लेकिन बहुत मज़े का था। ये गांधी, नेल्सन मंडेला और उधर ओबामा वगैरह भी है। दिस वन बताए। ओह यार, इसका तो मुझे कुछ नहीं। फांदी अहमद मोहम्मद, अच्छा मोहम्मद अली बॉक्सर। शक्ल मैंने कभी नहीं देखी, नाम भी देखे। रोनाल्डो बहुत लंबा है। सॉरी। ओह डैम, शी इज़ अ बैडमिंटन प्लेयर। और ये कितना लंबा है। मैं इसके इधर आती हूँ। वो तो छोटू सा ट्रिप है। सो फनी, इवन उसका आर्मपिट्स भी किए हैं ना। जैकी चैन, ये नाम सुना है, मुझे पता नहीं कौन है। अच्छा जी, ये यार ओह माय गॉड, पुराने ज़माने की चीज़ें हैं। ये जैकी चैन है, ये मुझे नहीं पता कौन है। ये कौन हो तुम? Why are you angry? Sir? What? So real. Beyonce भी है? Wow. बना दें styles. इसका मुझे नहीं समझ आ रहा कौन है। Michael, come on. Oh no. अच्छा कोई लोग कहते जिंदा है। लॉल जस्टिन, ये रियल नहीं लग रहा, ये थोड़ा सा फेक है। अस्तगफिरुल्लाह। ये कौन है? मैरोना। ऐश्वर्या तो फेक लगती है। तो तुम लोगों को क्या है? यो बड़ी इतना रियलिस्टिक है यार ये। अल्फा वर्ड्स। रणबीर सॉरी। ये कौन है? ये है काजल अग्रवाल। ये पता नहीं कौन है। और ये क्या था? ऋतिक रोशन। और ये थी माधुरीता। इसका तो बहुत बुरा बनाया है। गाइस लुक, आई थिंक ये सिंगापुरियन है।
ये कोरियन मुझे BTS चाहिए, ज़िंदाया, बाकी वो सारे हैं। गाइस आई एम सैड कि BTS नहीं था। ये क्या है? मैडम तो सौ है। ओके, कुछ लेती हूँ मैं यहाँ से। तेरी तो फिर हमारे वापस, क्योंकि बॉयज़ हमें टिकने नहीं दे रही। इसके बाद स्टोरी नहीं थी। हमारे होटल का रूम है, बड़े मज़े का है कि रूफटॉप पे भी हर जगह दरख्त है। What's your problem, man? मैं अकेली जा रही हूँ, एक पास में एक मार्केट है, आई वॉन्टेड टू विजिट। और मैं इतनी लेजी थी, मैंने कहा मैंने इधर अब देखी है पुलिस, मेरा दिल नहीं था अपने जूते निकालने का, तो मैंने अपने भाई के पगड़ी पहनी है। These are way too big and let's see कि सिंगापुर सेफ़ है कि नहीं। वैसे तो पता है ऑनेस्टली अल्लाह का घर भी नहीं सेफ़ है अकेले लड़कियों के लिए, बस अल्लाह खैर करे। बट दिस टाइम अराउंड आई विल टेल यू गाइस बाद में। ऑल्सो जो मार्केट में जाना चाह रही थी इधर से कोई किलोमीटर दूर है, चलना तो काफ़ी पड़ेगा मुझे, लेकिन कोई नहीं, मज़े का है, बहुत लोग चल रहे हैं, सेफ ही है। अच्छा, रीज़न कि मैं अकेली जा रही हूँ क्योंकि कोई और मेरे साथ आना नहीं चाहता था। दे वांटेड टू स्टे एट द होटल और मेरा दिल कर था जाने का, तो मैं किसी और के लिए अपने प्लान्स नहीं ख़राब कर सकती, सो आई विल हैव टू गो। नाइस कार। उस दिन ना इसी रोड पे रात को जिस दिन हम आए थे ना, तो आई थिंक 1-2 बज रहा था, तो हमारे जो करीब मार्केट थे, हम खाना था, हमने कुछ लेना था, तो हम इधर आए थे, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा बार्स थे, तो आई थिंक मैंने पापा को बोला था कि आज हमने भी एक जगह जाना है, तो आई टोल्ड हिम कि मैं रात को चली जाऊँगी, तो इस लाइक नहीं अभी हुआ, तो मेरे जहन में अभी आया कि उन्होंने मुझे किस वजह से बोला कि अभी अभी हुआ, कि उन्होंने उस दिन देखा था इस साइड पे क्या हालात थे। यहाँ पे एक्चुअली बहुत ही वेट था, अब मैं बताऊँगी इतनी समझ आना चाहिए सबको। गाइस ये कोई सेंटर है, मुस्तफ़ा सेंटर, मैंने गूगल मैप्स पे ये देखा था, तो मैंने सोचा कि मैं एक्सप्लोर करती हूँ। होटल बैठ के भी क्या करना था यार, कितना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, मैं तो थक जाती हूँ। ऑप्टिमाइज़ करो, जितना टाइम आपके पास है ना, आई थिंक आप उतना करो। ज़िंदगी में कौन सा रोज़ रोज़ आना होता है यहाँ पे, एंड अगर आना भी हो तो आप सालों बाद आते हो, नॉट लाइक एवरी अदर डे और एवरी अदर मंथ और अ ईयर। चलो लेट्स गो। ओके गाइस, मैंने कुछ पैसे एक्सचेंज करवाए, उस दिन मैं आई थी, मुझे शॉप्स अट्रैक्ट करी थी, तो बस फिर आना था, देखना था यहाँ है क्या। लेट्स सी, आई फाउंड एन इंडियन स्ट्रीट, तो मैं ऐसे आ गई हूँ देखने। एलो जी, तो सब्जी है वो दुकानें, कुछ भी नहीं मज़े का। वापस चलते हैं। लाइक क्रॉकरी, तो मुझे होता है मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, आई डू लुक एट द क्रॉकरी सेक्शन। सो ये एरिया इट्स लाइक डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप है। अभी तक तो कुछ काम का नहीं है मिला, सिर्फ फारिग है, मतलब नॉट फ्रॉम मी, आई ओनली जस्ट पिक दिस फिश मैग्नेट एंड की रिंग्स भी मैं शायद निकाल दूँ, और तो कुछ भी नहीं मिल रहा। लेट्स सी, मतलब ये रेगुलर बुक्स भी हैं, पेपर्स, सब कुछ है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है जो कि हमारी जगह पे अवेलेबल ना हो। फालतू में ही आई हूँ मैं तो। मैले बुक्स, नाइस, कुरान है, रेफरेंस। मुझे ना इनकी कोई बैक पे बेसमेंट मिली है, यहाँ पे रश भी नहीं है, एंड I don't know what the hell this, लिटरली ये लिया है, घूम फिर के दिखाती हूँ। एक्चुअली इस साइड पे 2 मुस्तफ़ा सेंटर साथ साथ हैं, अब मुझे नहीं पता डिफरेंस क्या है, पर बाहर से मैं देख रही हूँ दोनों मुझे ग्रोसरी स्टोर लग रहे हैं, तो आई वोंट रेकमेंड। आई हैड से कि ये ज़्यादा
इंडियंस के लिए या फिर जो लोग रहते हैं लोकल्स, उनके लिए ये। आप लोगों की सोच है कि मेरी कमर में कितना दर्द हो रहा है, लेकिन मैं रात को नहाऊंगी और सो जाऊंगी। रास्ते में 7-Eleven से मैंने ये दूध लिया अपने लिए और प्रिंगल्स लिए मेरे भाई के लिए, बिकॉज आई वोर हिज चप्पल। ही वाज लाइक मेरी चप्पल वापस करो, अगर तुम मेरे लिए चिप्स ना लाई तो मेरे जूते वापस करो। तो मैंने कहा यार ला दूँगी, क्या याद करोगे, लेकिन मैंने कहा मैं अपने बैग से मैं अपनी निकाल रही हूँ और मेरी इतनी कंफर्टेबल भी नहीं है। लेट मी क्रॉस प्लीज़, जल्दी जल्दी चलो हवा। वैसे कितना प्यारा है, इस टाइम पे हवा भी चल रही थी, अभी थोड़ी रुक गई है। चलो होटल ऑलमोस्ट आ गए। रिव्यू ये था कि इतनी फीमेल्स नहीं थी बट एज कम्पेयर टू मेन वो कम थी। एंड इट्स अ थिंग, जो हमारे देसी लोग हैं ना, उन्होंने तो घूरा है अच्छा खासा, मतलब थोड़ा सा घूरा है, और बाकी वो सेफ। आदमियों से डरना चाहिए, और कुछ आदमी एक्चुअली बहुत रिस्पेक्टफुल थे, और मुझे इधर के बच्चे बहुत पसंद आ रहे हैं, बहुत क्यूट हैं माशाल्लाह। और ओके यार, नॉट बैड। इतना अच्छी हवा है, इतना मज़े का है। आओ लेवल 2 पे चले, वहाँ पे मैंने देखी है वीडियो। लेवल 2 किधर से जा सकता है? बिल्डिंग आओ ढूंढे सब प्रीति। अब हम जा रहे हैं OBC, पता नहीं क्या था, स्काई वे, ये वाली जगह। स्टोरेज ने मुझे ना बहुत तंग किया हुआ है। अभी जाकर मैं इसको फिक्स करती हूँ। मेरा एक भाई कह रहे थे तुम तो अजाब हो कि तुम तो टिकती ही नहीं हो, तुम यहाँ अभी ये भी कर। आई एम रियलाइजिंग कि मैं इस ट्रिप में सिर्फ अपने भाइयों की बुराइयाँ कर रही हूँ। वाओ ब्रो, कैन आई लिव हियर? एब्सोल्युटली नो। जो फ्लाइट है ना सिंगापुर टू जकार्ता, वो है टर्मिनल 4 पे। एंड आई वाज रियली विशिंग कि वो यहाँ पे ना हो, क्योंकि ये नया टर्मिनल है एंड मेनली इधर तो कुछ नहीं है इतना ख़ास अपनी। आई वांटेड कि मेन टर्मिनल 2 और 3 की तरफ हो, और वो अगर यहाँ से हम जाएंगे पैदल चलते हुए तो वो 40 मिनट्स तक हुआ। तो आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, बट आई रियली विश कि कुछ हो, कोई ट्रेन टाइप हो जिसमें आप इजीली जा सको और आ सको, वरना तो फिर फ्लाइट नहीं ले, मतलब फ्लाइट के लिए आपको रुकना पड़ेगा, टाइम भी कम। The airport is way too big, और it's one like the best one। तो और यहाँ पे कौन सा रोज़ आते हैं, तो I just wanna roam around। पता नहीं, टेंशन में डाल देते हैं मुझे। This is the airport। इस साइड पे सारा आई थिंक इंडोनेशियंस है। ये देखा बातें कह रहे हैं, पता नहीं यार कैसी होगी। I don't like this terminal। लॉल, वही हुआ जो मैं चाहती थी, टर्मिनल 2 पे जा रहे हैं। I love it so much यार।
हमारा वो आई थिंक उधर शिफ्ट हो गया या कुछ ऐसा हुआ है, तो अब हम उधर ही जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस इज़ द मेन ज्यूज स्काई ट्रेन पे। और मेरे भाई नहीं आए, वो बहुत निकम्मे हैं। अभी वाटरफॉल नहीं हो रही है, अदरवाइज इट विल हैव। वैसे ये एयरपोर्ट तो ठीक ओके है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है 24 आवर्स क्यों नहीं शॉप्स, मतलब ये बंद क्यों हुई हैं। सुबह की फ़्लाइट जिसकी हो तो वो तो फंस जाए यहाँ पे। सिर्फ रेस्टोरेंट्स कुछ कुछ खुले हुए हैं, मतलब एप्पल है, ऑन क्लाउड है, और उधर साइड पे भी है। सारी शॉप्स बंद है। अभी 9:30 है और 10 बजे खुलेगा, तो वी आर प्लानिंग कि हम तब तक स्टारबक्स बैठ जाते हैं, कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, तब तक सब खुल जाए। आई होपफुली। एंड इवन ये जो रेन वाला वो जो होता है वो भी 10 बजे होता है, और मुझे ये आने से पहले पता था, बट आई थॉट कि शायद खुला हो, क्योंकि यू नो समटाइम्स लक। पर कोई नहीं, इट्स नॉट बैड। ये इन्होंने न्यू ईयर्स के लिए किया हुआ है। तो मैंने नोटिस किया था CBTL हर कोने में था, इवन स्टारबक्स भी। यार मैंने तो जाना था, बट हर चीज़ बंद है। एडिडास भी बंद है, फिलहाल सब कुछ बंद है। फुट लॉकर भी। अच्छा, सो यहाँ पे CBTL ज़्यादा चलता है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा रश होता है। क्या पी क्यों लिखती है, मुझे नहीं पता था ये इतना पुराना है, पाकिस्तान बनने से भी पहले। 10 बजे ओपन होता है, तो पूरा हर जगह रश हो गया। फाइनली इट स्टार्ट। अब हम वापस टर्मिनल पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबा है, पर वो ये वाली है चीज़। सो इधर ना बहुत ज़्यादा इंडियंस फ्रेशली कपल एक हनीमून टाइप पे आए में। एंड मुझे इस तरह पता है कि जो इंडियंस होते हैं लाइक फीमेल्स, वो सम काइंड ऑफ यहाँ पे चूड़ियाँ टाइप पहनती हैं फॉर आई थिंक फ्यू मंथ्स या जो भी होता है, मुझे नहीं पता। तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये न्यू कपल है, क्योंकि ऑब्वियसली जो फ्रेशली होते हैं वही उसने पहनी होती है ना, पुरानों ने तो उतारा होता है। मतलब मेरा लॉजिक तो यही है। आई डोंट नो, ये इतनी इन्फो मुझे है वीडियोस देख के, वरना जिस तरह से हमें ये मेरे भाई घूमने नहीं ना दे रहे, अगर मैंने वीडियोस ना देखी होती मुझे कुछ अक्ल ना होती। सही बता रही हूँ। अच्छा, तो व्हाट आई वुड रिकमेंड है कि अगर आपने आना है घूमने, तो आप एक काम करो, या तो आप यहाँ पे एक नाइट स्टे बुक कर लो, या तो एक अलग से दिन स्पेशल रखो इधर घूमने के लिए, और हमने प्रॉपर एक्सप्लोर करना है। और जिस दिन आप फ्लाइट उस दिन मत ही हरकतें करना, बहुत इशूज़ हैं, पढ़ सकते हैं। सो आप में ऑनेस्टली इतना घूम नहीं सकते जितने यहाँ पे टर्मिनल्स हैं, और एक ही बहुत बड़ा बड़ा है। लाइक दे हैव 4 राइट नाउ, और 5th बन रहा है, तो बस। स्काई ट्रेन भी आ गई है। आई थिंक जब मुझे शौक था ना घूमने का, अल्लाह ताला वो मुझे पूरा करवा के दे रहे हैं कि बेटा जा घूमने, तुम्हें जितना घूमना है। अभी तो स्काई ट्रेन पे बहुत रश है। आई थिंक ये काइनेटिक ट्रेन है, और हमारी फ़्लाइट 4 घंटे डिले है। जकार्ता का पूरा दिन ज़ाया हो गया। इनके गेट्स हैं इस तरह रूम टाइप हैं, मतलब like you wait outside and then you go inside। वो वाली चीज़ नहीं है, बाहर वेट करो। बहुत बड़ा है यार, बहुत ज़्यादा बड़ा है। हमारा इंटरनेशनल से तो मुझे डबल लग रहा है। लाइक वो काम रूम था, बेड वगैरह टाइप भी थी, सेटिंग सब कुछ था, लेकिन मैं देखिए प्रॉपर लाउंज एरिया होता है, वहाँ पे लिखा तो हुआ है, बट आई डोंट नो कहाँ पे है ना। हुआ तो ऐसे ही घूम के वापस चली जाऊँगी। Guys, listen, इतनी शिट है, बुलशिट है, लिटरल। माइंड योर स्टेप, माइंड योर स्टेप, व्हाट द हेल। ऊपर से डिले भी कर दिया। अगर मैं बताऊँ ना, तो मतलब मलेशियंस एंड Singaporeans, they're way too similar, but Malaysia as a country is way too better। बाजी जो है ना, एंड इवन तो मलेशिया मुस्लिम कंट्री है, तो
उधर कोई मुस्लिम शावर नहीं था, बस सिंगापुर में है। आई डोंट नो ये क्या चक्कर है। काम रूम इतना यहाँ पे चुप रहना पड़ेगा। इट वॉज सो शिट, इतनी गर्मी, ऊपर से ना चार्जर काम कर रहा है, बकवास तरीन। मैं साइड पे प्रेयर रूम में सो गई थी जाके, थोड़ी देर अकेली बैठी हुई थी यहाँ पे। फिर सामने मैकडॉनल्ड्स नज़र आया, मैंने ले तो लिया यहाँ पे। फिर सामने 7-Eleven से मैंने ये दूध लिया। अब मुझे ये रेस्टोरेंट था बट मुझे इसका नहीं, अब मुझे अभी ख्याल आया क्या नीड टू आस्क इज दिस हलाल और नॉट। ले तो मैं बेवकूफ़ों की तरह आई हूँ। और बाकी नीचे रेस्टोरेंट्स हैं बट वो हलाल नहीं है। ये भी मुझे लगा ये होगा बट आई एम नॉट श्योर। वेट लेट मी आस्क। अल्लाह करे हो, मुझे फिर ढूंढना पड़ेगा कोई हलाल, बल्कि हलाल है, सर्टिफाइड है, शुक्र है। अच्छा मेरा बहुत दिल था कि मैं इधर ना ट्राई करती लोकल खाना, बट कोई भी हलाल नहीं था। जो मेन थी जो फास्ट फूड चेन है ना, ये हलाल थी। एंड ऊपर पे रूम में कोई इंटरनेट नहीं था, कुछ भी नहीं था, मेरे पास तो सिम भी नहीं है और इधर भी इंटरनेट नहीं चल रहा। अब मुझे पता है बाकी मेरी फैमिली बहुत दूर है, मुझे उनके पास जाके बैठना पड़ेगा। ऊपर से मैं अकेली थी तो मुझे टेंशन थी कि फ़्लाइट का टाइम ना मिस हो जाए। मतलब ना पिज़्ज़ा वगैरह है, ऑप्स पता नहीं क्या है, वाइन बियर कुछ है रेस्टोरेंट्स, बट सब हराम है। एक ना बात बताती हूँ। पहले जब मेरे पापा गए थे स्टारबक्स, हमने कॉफ़ी ली थी और मैंने साथ ना अब वो लिया था, सैंडविच टाइप था, एग स्क्रैम्बल्ड एग वाला, और पापा ने लिया था एप्पल टार्ट। लेकिन इट वाज़न्ट हलाल, तो मेरे पेट में ऐसी दर्द हो रही है ना, मुझे शक हो रहा है कि उसमें कोई जेलेटिन, क्योंकि जेलेटिन का भी सीन होता है कुछ। इवन डिज़र्ट आइटम्स में भी आपको देखना चाहिए हलाल हराम कुछ चीज़ें होती हैं उसमें। मुझे पता नहीं क्यों वहम हो रहा है एक तरह का। आई होप ऐसा कुछ ना ही हो, अल्लाह ताला माफ़ कर देना। बट टेक्निकली येस, सैंडविच वाज मीटलेस, बट ब्रेड में डल सकता है जेलेटिन। जब से थोड़ा मैंने बेकिंग का किया, सो आई हैव सम व्हाट आइडिया, क्योंकि जेलेटिन एनिमल्स वगैरह से बनता है, तो नॉट श्योर, अल्लाह खैर करे। अकेले रहने की इतनी आदत है ना, एंड आई लव स्टेइंग अलोन। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता कोई भी अब इंसान, अकेले मैं खुश रहती हूँ। गाइस पता है क्या हुआ, मैं जब यहाँ पर आई थी गेट के पास, ये सारे CBTL कॉफ़ी पी रहे थे एंड वो मुझे बेचारे आवाज़ देते रहे, बट मेरे कान भी बंद थे, मेरा दिमाग भी बंद था और मैं वीडियो बना रही थी लाइक। और देन मेरे पास इंटरनेट भी नहीं कनेक्टेड था, कुछ भी नहीं था। तो बाद में खैर माई फैमिली केम और अभी हमने बोर्डिंग करवाई है। एंड मैंने तो स्पेशल जाके मैकडॉनल्ड अपना मील लिया था, उसके साथ मैंने ड्रिंक भी नहीं ली थी। मैंने जाकर स्पेशल अपना स्ट्रॉबेरी मिल्क लिया था, वो उसने मेरे से फेंकवा दिया, वो मैंने पिया भी नहीं। अफसोस हो रहा है यार, मेरा पीना था। मुझे फ्लेवर्ड मिल्क बहुत मज़े के लगते हैं, अच्छे लगते हैं। दैट्स द ओनली वे आई डू ड्रिंक मिल्क।